नमस्कार। आप लोगों के पास सामने एक बार और आया हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे एसआईआर पर। 10 सितंबर को एसआईआर के ऊपर मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी मीटिंग है और पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि एसआईआर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी में, एक लोकसभा में 3-3 लाख, 2.5-2.5 लाख जो है ऐसे वोटर हैं, या तो इस दुनिया में नहीं है, या विस्थापित हो चुके हैं, या तो बांग्लादेशी है, या पाकिस्तानी है, या रोहिंग्या है, तो बाहर से आए हुए हैं। उनका कोई भी रिकॉर्ड जो है यहाँ नहीं है। उनके नाम पर वोट हो रहा है और इसका फायदा कौन उठा रहा है? जाहिर है गलत तरीके से वोटिंग जिस प्रकार से होती है तो 20-30% भी जो होता है उसमें काफी फर्क डालता है। हम लोगों ने देखा है कि पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो कैसे 5-6 आदमी मिलकर पूरा बूथ को पर कैप्चर करके पूरा बूथ छाप लेते थे, और कोई जबरदस्ती अगर जाता भी था कि नहीं हम अपना वोट देंगे तो उसको मार दिया जाता था। ऐसे माने काफी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन जब से ईवीएम आया काफी बदलाव हुआ। लेकिन एसआईआर बहुत जरूरी था। एसआईआर जरूरी था क्योंकि मान लीजिए कि एक प्रदेश में अगर 70 लाख 80 लाख वोटर्स अवैध पाए जा रहे हैं, मान लीजिए बिहार जैसे ही प्रदेश में अभी मिला, अगर 70 लाख के अप्रोक्स मैंने थोड़ा सा कम है, और उसमें 30% मान के चलिए उसको अवैध वोट को डाल दिया जाता है, नॉर्मली ज्यादा ही होता होगा, तो कितना हुआ? 21 लाख। आप सोचिए 21 लाख। ज्यादातर आजकल जो रिजल्ट आता है उसमें देखा जाता है 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। बहुत कम रेयर केस में होता है जो 30-40 हजार जाता है, और भी काफी परसेंटेज कम होता है जो 50,000 के ऊपर जाता है। तो सोचिए कितना फर्क पड़ता होगा। तो चुनाव आयुक्त को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। देखिए, एक हुए टीएन शेषन, जिन्होंने लोगों को बताया कि चुनाव आयुक्त भी कुछ होता है, और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उनका काफी नाम हुआ था, और वहीं से चुनाव आयुक्तों का अधिकार का जो एक्चुअल में प्रयोग होना चाहिए शुरू हुआ। नहीं तो पहले क्या होता होगा भगवान जाने। कि पहले भी 2-2 चुनाव आयुक्त जो हैं रिटायर होने के बाद या तो राज्यसभा संसद बने हैं, चुनाव भी लड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसे तो हुआ नहीं होगा। चुनाव प्रक्रिया में कैसे ये लोग बाधा डलवाते थे सबको पता है। आज जो ये घूम रहे हैं ना, अब क्या इनका नाम रखा जाए, और अच्छा भी नाम रखा जा सकता है। जोड़ी, तिगरी सब ये घूम रही है। नाम किसी के लेने से कोई फायदा तो है नहीं। ये परेशान इसीलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि एसआईआर नहीं होने से, ईवीएम अगर हटा दिया जाए, एसआईआर न हो तो एक तो वो फायदा है ईवीएम पर। अब ईवीएम को तो भूल गए हैं, और ये दोनों चीज अगर हट जाए तो बस इनकी बल्ले बल्ले है। फिर इन्हीं की सरकार आएगी बस। इनके जो गुंडे हैं अपना बूथ कैप्चर करेंगे और वोट देंगे। तो किसी भी पार्टी के लिए, देखिए, सबके लिए फायदा है। अगर जो ये समझता है कि नहीं दूसरी पार्टी जीत रही है तो उस वोटों से जीत रही है, तो ठीक है भाई, तो ठीक है ना। अब तो सही
आ रहे हैं ना सभी। हो सकता है इसमें एक दो और भी मिस्टेक हो। देखिए एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, दो दो जो वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं ना, दो वोटर आईडी कार्ड मिलना वो अलग चीज है, और दो इपिक नंबर मिलना ये तो फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये पवन खेरा, अपना ये क्या नाम है, तेजस्वी यादव, इन लोगों के पास दो दो इपिक नंबर, भाई दो दो इपिक नंबर कैसे हो सकता है? हम लोग भी मान लीजिए कि अगर एक स्टेट से जैसे दूसरे स्टेट में आए, तो अपना जो हमने चेंज कराया अपना वोटर आईडी, तो वही इपिक नंबर तो हमारा वही था। तो दो इपिक नंबर कैसे? एक मतलब दो इपिक नंबर का मतलब ये फ्रॉड है, और यही सब इन लोगों को बहुत कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। ये तो मान लीजिए बड़े बड़े नेताओं का सामने आ रहा है, ये कई होगा जो नाम काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दो दो इपिक नंबर वाले बहुत मिले होंगे, इन लोगों ने बनवा रखा होगा। क्योंकि देखिए कांग्रेस के शासन से ही ये शुरू हुआ था कि मैंने अपने देश में चुनाव एक साथ नहीं हो रहा था, तीन चार टर्म में होता है। तो उसमें इनको फायदा कि 15 दिन पहले मान लीजिए दिल्ली में है और दिल्ली में वोट दे लिया, 15 दिन के बाद बिहार में है, बिहार में चला गया, बंगाल में है, बंगाल में चला गया, तमिलनाडु में तमिलनाडु चला गया। और आजकल तो और आसान हो गया है, सुबह वोट दे लेगा और शाम को वहां चला जाएगा। पता नहीं कौन सा लिक्विड रखते हैं, वो कितना भी उंगली पर लगाए उसको बस हो गया, साफ कर लिया। तो ये सब चीजें हैं, और इन लोगों की परेशानी का भी कारण यही है। सबको खुश होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर आप सही में चाहते हो, भाई देखो आपको जनता अगर चाहती है तो आपको वोट देगी, नहीं चाहती है नहीं देगी। अगर उनको लगेगा कि मैं परिवारवाद को वोट नहीं देना है तो नहीं देगी। फिर इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीच में मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जो है अब तो कई स्टेट में होने जा रहा है, तो और भी आते रहेंगे और हम इसका जो भी होगा विश्लेषण करते रहेंगे। अभी बंगाल का नंबर है, बंगाल में तो और ज्यादा ही निकलने हैं। तो असम के मुख्यमंत्री तो खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां भी एसआईआर होना है, वहां भी काफी निकलेंगे। देखिए सामने तो जल्दी कोई नहीं आ रहा ना, एसआईआर होने के बावजूद भी जब पाकिस्तानी निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं, तो कैसे निकलते हैं? देखिए इसमें हमारी भी गलती है। यहाँ के जो मुस्लिम वर्ग है उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में बाहरी आदमी कौन आया, तो उनका जांच पड़ताल करना उन्हीं का काम है। देखिए उनको लग रहा होगा कि नहीं नहीं कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए नुकसान उन्हीं को है। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, जिसके इलाके में कोई डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उसको पता करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि कोई नाम बदल के आ रहा है, कुछ कर रहा रह रहा है और बहुत पकड़े जा रहे हैं। तो ये हम सबके लिए अच्छा है, पूरे देश में शांति रहेगी तो अच्छा रहेगा ना। अब ऐसा थोड़े है कि बस हमको इसी पार्टी को वोट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं, नाम तो बस हमें तो बस इसी पार्टी को देना है। नुकसान किसका कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं। इसलिए जाति भूलिए, धर्म भूलिए और सब मिलकर साथ दीजिए इलेक्शन कमीशन का। अगर कोई भी इस पर राजनीति करता है उसको जवाब ऐसा दीजिए ताकि वो उल्टे पांव वापस चला जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे आने वाले जो हमारे कोई भी न्यूज का असेसमेंट होगा वो हम आपको मिलता रहेगा।